ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं प्रियंका फिर से आप सबका अपने नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो ब्लॉग होने जा रहा है, ये छठ का पहला अर्घ यानी संध्या अर्घ की तैयारी चल रही है यहाँ पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ठेकुआ बनाया जाता है। तो ये पर्व जो है, इस पर्व में ठेकुआ के बिना ये समझिए कि ये पर्व अधूरा है। ठीक है, ये ठेकुआ जो है इसी पर्व से प्रसिद्ध है कि ये ठेकुआ जरूर बनेगा। और सबके यहाँ बनता है, सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कोई गुड़ का बनाता है, कोई चीनी का है, लेकिन ये ठेकुआ बनता ही है। और खासकर हमारे यहाँ तो दोनों बनता है। एक बनेगा गुड़ का, आटा में गुड़ डाल के और फिर उसको गूंथ के और फिर उसका मोटा मोटा ये एक सांच सा होता है, उस पे करके बनाया जाता है और फिर उसको तेल में तला जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मेरी सासू माँ है और यहाँ पे वही ठेकुआ जो है वो तला जाता है। और एक जो बनता है वो बनता है मतलब आटे में चीनी डाल के और उसमें रिफाइन मिला के, तो थोड़ा खसखस जैसा बनता है। तो वो भी बन रहा है। देखिए, अब उसकी बारी आ गई है। तो दोनों तरह के बनते हैं कि मतलब प्रसाद में दोनों चढ़ाए जाते हैं और दोनों बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। अगर जो खाया होगा उसको पता होगा कि ये ठेकुआ कैसा लगता है। तो यहाँ पे मेरे देवर जी बना रहे हैं साथ में मिलके, क्योंकि मेरी देवरानी को वो लेडीज प्रॉब्लम की वजह से नहीं बना पाई थी, तो इस वजह से बेचारे वो पूरे सपोर्ट में थे। क्योंकि इसमें इतना काम होता है कि मतलब अकेला करना मुश्किल होता है। तो और इस व्रत का यहाँ पे देखिए, मम्मी मेरी वही बना रही है ठेकुआ पूरी, और वो उसको खास्ता खजुरिया बोलते हैं, वो सब जगह बनता है। और ये पूरी बनता है। ये कोसी जब भरा जाएगा, जो आगे हम आप लोगों को दिखाएंगे, उसमें इस चीज़ का पूरी के साथ और ठेकुआ उस वो ढक्कन जैसा होता है मिट्टी का, उसमें रख के उसके ऊपर दिया जला के कोसी बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सब जगह कहीं भी आप उठा के देख लीजिएगा, अगर छठ का किसी का ब्लॉग आप लोगों को अगर दिख जाए और उसमें बिना ठेकुआ के देखे, तो ऐसा हो नहीं सकता। मतलब बनना ही बनना है। एकदम प्रसिद्ध है ये ठेकुआ इस पावन पर्व, महापर्व जो भी कह लीजिए। ये तो आप सबको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे जो है ये ठेकुआ बनाते हुए ये मेरी मम्मी है। तो इस बार मायके में मेरे कोई नहीं आ पाया था, तो मम्मी को अकेले ही करना पड़ा है सब कुछ। तो मेरी मम्मी इस बार अकेले करी हैं। सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा जिसकी वजह से कोई नहीं आ पाया है। मेरे मम्मी पापा थे गांव में, तो यही दोनों जन मिलके और मतलब अपना पूरा छठी माई का जो भी स्वागत में जो भी होता है वो सब अपना अकेले किए हैं। तो और इस व्रत में माना जाता है शक्ति भी बहुत होती है। पहले तो लोग सुन के डर जाते हैं कि यार 2 दिन 3 दिन कैसे फास्टिंग करके लोग रह जाता है, लेकिन ये व्रत ऐसा है कि अगर आप सच्चे मन से ठान लो तो ये व्रत आसानी से हो जाता है। और मतलब बिना डर के और इस व्रत को किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे यहाँ लोग घाट पे आ गए। ये नदी है हमारे गांव में, काफ़ी दूर पे है, फिर भी लोग उतना व्रत करने के बाद भी यहाँ पे पूरा अपना वो लेके और आ जाते हैं पूजा करने के लिए। तो इसी व्रत में कहा जाता है, सब लोग कहते हैं कि सब लोग तो उगते सूरज की पूजा करते हैं, और इस छठ महापर्व में मतलब डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है। तो इससे मतलब एक बात साबित होता है कि अगर किसी चीज़ का अस्त हो गया है तो उस पे भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर लगन हो तो उस फिर से मतलब उदय हो सकता है। तो ऐसे ही इस पावन व्रत का मतलब मान्यता है। और यहाँ पे देखिए, दादी मेरी ये पैर से चल भी नहीं पाती हैं ढंग से,
फिर भी ये व्रत कर रही हैं और आई हैं यहाँ घाट पे पूजा कर रही हैं। और एक मेरी बुआ हैं, वो भी आई थी, वो पहली बार व्रत कर रही हैं। तो सब लोग आए हुए हैं और यहाँ पे मतलब श्रद्धा से अपनी अपनी भक्ति कर रहे हैं। जो जिसका जितना मतलब श्रद्धा होता है, भक्ति होता है, वो सब कुछ करते हैं। और यहाँ पे जो है एक प्रतिमा बनाया जाता है मिट्टी का और ईंट का, सीमेंट का, जिसको हम लोग छठी मैया कहते हैं। तो उस प्रतिमा पे देखिए तरह तरह की साड़ियाँ चढ़ी हुई हैं, लोग चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं, अपने बेटी बहू को देते हैं या फिर खुद भी पहनते हैं। और वहाँ से आने के बाद ये देखिए आंगन में ये कोसी भरा जाता है। तो पहले ईंख का ऐसे चनवा बनाया जाएगा, 5-7 ईंख को, और एक मतलब गमछी, जो बिहार की प्रसिद्ध गमछी होती है, उस गमछी में फ्रूट और यही ठेकुआ वगैरह डाल के बांध के फिर उसको बांधते हैं। और फिर नीचे ये देखिए मिट्टी का हाथी घड़ा बना रहता है, उसके अंदर भी फल फ्रूट डालते हैं। और यहाँ पे पहले बेदी बनाया जाता है। तो बेदी के लिए पहले पीली वाली जो मिट्टी होती है जो गांव में मिलती है, उससे इसको पूरे अच्छी तरीके से नीपा जाता है। और उसके बाद इसमें एक होता है क्या बोलते हैं, आटा और हल्दी का उपटन बनाया जाता है। उस उपटन से यहाँ पे मतलब वो बेदी बनता है। और बेदी के ऊपर ये 24 कोसी है, लोग भरते हैं, कोई 12 भरता है, कोई 6 भरता है, लेकिन हमारे यहाँ ये 24 कोसी बढ़ाया जाता है। देखिए दोनों जगह 2-2 हाथी और वो रखा हुआ है, उसके ऊपर कलसा और उसके ऊपर ये दिया जलते हुए, और उसमें 24 ये ढक्कन होते हैं। और उस 24 ढक्कन के ऊपर पूरी और ठेकुआ रखा जाता है और उसके ऊपर ये दिया जलाया जाता है। और यहाँ पे जो भी माताएं बहनें होती हैं वो बैठती हैं और छठी मैया का सुंदर सुंदर गाना गाती हैं। और बहुत आजकल तो बहुत अच्छे फेमस गाना भी बने हुए हैं बिहार के उसमें, भोजपुरी में, कि मतलब सुन के एकदम पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम अंदर से वो भाव आने लगता है। और यहाँ पे हम लोग तो नहीं जा पाए थे, तो यहाँ पे एक हमारे जानने वाली थी भाभी भैया, तो वो लोग हमें इनवाइट किए थे कि आप लोग आइएगा छठ पूजा में। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग तैयार होके और चल दिए हैं घाट पे। तो यहाँ का घाट का भी नज़ारा कुछ देख लीजिए। ऐसे मतलब लगता ही नहीं है कि कहीं भी इस छठ महापर्व से कोई भी जगह वंचित रहा होगा। हर जगह ये मनाया जाता है, यहाँ तक कि देशों की क्या बात करेंगे, विदेशों में भी, जहाँ पे भी हमारे लोग हैं यूपी बिहार झारखंड के, वहाँ पे ये व्रत को बड़ी धूमधाम से और बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। और इस व्रत को जो नहीं करता है वो भी इस व्रत को मानता है और इस व्रत को मतलब देखने जाता है, उसमें भी उनकी श्रद्धा होती है। और वो मतलब इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ ये महापर्व है और इसमें कितनी कठिनाई से लोग व्रत करता है, त्यौहार करता है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, शाम का अर्घ होने वाला है, अब सूर्यास्त होने वाला था। सब जो भी किया हुआ था वो पानी में अपना पूरा अर्घ ले के खड़े थे। देख पा रहे हैं ये पार्क का नज़ारा है, और इस पार्क में कितना सुंदर अरेंजमेंट किया हुआ था, एकदम पूरा पानी भर के। एक छोटा सा मतलब ये था, क्या बोलते हैं इसको, ये पार्क में एक छोटा सा पुल जैसा बना था, उसमें पूरा पानी भर के, और भरने के बाद उसमें मतलब देखिए कितने गुलाब के पंखुड़ियों को इसमें डाला गया है, और कमल भी था और गेंदे भी थे, सारे फूल डाल के। और सब जो भी व्रत किया था वो आ रहा था इसमें, और मतलब अपना खड़े होके और भगवान में अपना श्रद्धा नेह लगाए हुआ था। और सब लोग मतलब कितने अच्छे से देखिए इस चीज़ को सजाया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे, हम लोग भी अपना पूरा भ्रमण करते हुए, चारों तरफ देखते हुए, बच्चे भी पूरा देखिए ये छठ महापर्व 2024 इस पे लिखा हुआ है, पोस्टर टंगा हुआ था। और जगह जगह पे मतलब छोटे छोटे टेंट भी बना दिए गए थे, जैसे जो भी महिलाएं या जेंट्स अपना जैसे पानी में खड़े हैं और पूजा करने के बाद निकलेंगे तो वो अपना आराम से यहाँ पे कपड़े चेंज कर सकते हैं, कोई परेशानी ना हो। मतलब यहाँ पे देखिए बच्चे भी मेरे कितने खुश हैं एकदम आके। इतने सालों से लगभग हम 12-14 साल हो ही गया रहते हुए हैं यहाँ पे, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग छठ पर्व में ऐसे निकले थे यहाँ पे। नहीं तो अक्सर तो हम लोग गांव में चले जाते हैं और कभी कभी नहीं जा पाते हैं।
तो बड़ा मतलब मन में वो रहता है कि यार नहीं जा पाए, क्योंकि छुट्टी की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का जॉब चल रहा है, बच्चे हैं तो बच्चे का पढ़ाई का ये सब लेके। और फिर यहाँ पे हम लोग घाट के बाद आ गए उन्हीं भाभी के घर। यहाँ पे अब आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे भी कैसे कोसी भरा गया है। मतलब सेम प्रोसीजर होता है, जो भी जहाँ रहेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग छत पे आ गए हैं और छत पे यही शुरू हुआ है कोसी भरने का, तो वही है। यहाँ पे भी देखिए वेदी बनाने के बाद वही सब चीज़ रखा हुआ है। और उसके बाद जेंट्स लोग आएंगे और मतलब इस ईख में बंधे कपड़े से पहले उसको चांदनी जैसा, मतलब चनवा हमारे यहाँ इसको बोलते हैं, चनवा तानेंगे और उसके बाद से यहाँ का पूजा शुरू होगा। और इतने अच्छे अच्छे मतलब गाने हैं कि इस समय का गाना एक लोग गाता है, बड़ा लोकप्रिय गाना है कि चनवा ताने चले ले महादेवा घूटी वर धोती भीजे। मतलब बारिश हो रही है और उसमें भी देखिए पूजा हो रहा है, तो मतलब वो अपना काम कर रहे हैं और उनका जो है धोती जो है वो भींग रहा है। और फिर ऐसे ही एक कोसी भरे चले ली गौरा दे 1.25 लाख के साड़ी भेजे। मतलब वो कोसी भर रही हैं तो उसमें उनका साड़ी भींग रहा है जो कि 1.25 लाख का है। मतलब इतने प्यारे प्यारे और इतने सुनहरे सुनहरे गाने हैं ना कि पूछिए मत। मतलब ये तो YouTube में इस पे कॉपीराइट आ जाएगा, नहीं तो 1-2 गाने इसमें डाल के और उसके बाद इस चीज़ को दिखाया जाता तो क्या मतलब मस्त नज़ारा और मस्त उसका सुनने में भी आप लोगों को लगता कि हाँ क्या गाने बने हैं इसके। तो यहाँ पे देखिए ये कोसी भरा रहा है और सब लोग खड़े थे और यहाँ पे हम लोग सबको सिंदूर भी प्रसिद्ध होता है यहाँ का, कि सिंदूर भी लगाया जाता है। यहाँ पे भाभी बोली कि पहले मुझे लगा दीजिए उसके बाद उनको, और फिर मतलब ये पीला सिंदूर फेमस जो करेगा वो अपना पीला सिंदूर लगाएगा। तो यहाँ पे मैं एक भाभी थी उनको लगाई और एक उनके पास एक और जानने वाले हैं उनके वो आए हुए थे तो उनको भी लगाई और उसके बाद ये मुझे लगाएंगी। मतलब इस व्रत में नहाए खाए को भी लोग लगाते हैं, खरना करेंगे उसमें भी लगाएंगे, छठ घाट पे जाएंगे वहाँ भी लगाएंगे, यहाँ कोसी भरेंगे यहाँ भी लगाएंगे, फिर अगले दिन सुबह में भी लगाएंगे। मतलब ये सिंदूर एकदम जैसे ठेकुआ प्रसिद्ध है इस व्रत का, उस प्रकार ये सिंदूर भी प्रसिद्ध है, पीला सिंदूर। इसमें मतलब जो जैसे कि हम लोग मैं घाट पे गई थी और देख रही थी कि जो नहीं भी करते हैं वो भी देखने आए थे। कम से कम एक छठ करने वाली लेडीज़ थी, उससे कम से कम 50 लेडीज़ ने ये सिंदूर लगवाया होगा। मतलब इसी से आप सोच सकते हैं कि मतलब इस व्रत का क्या महत्व है और इस सिंदूर का क्या महत्व है, कि जो नहीं भी करते वो भी इस चीज़ को मानते हैं और करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब सब लोग हवन कर रहे हैं, तो यहीं कोसी बढ़ाता है और फिर यहाँ पे आग जला के और वहीं पे सब लोग एक एक करके आके ये हवन करते हैं। तो जो भी लोग आए हुए थे सब लोग हवन कर रहे थे। तो इस व्रत की कितनी महानता है और इस व्रत को कितने मतलब मानते हैं लोग, ये बहुत उससे चलते आ रहा है व्रत। और हमें यहाँ तक लग रहा है कि ये आगे भी बहुत, जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये व्रत चलता रहेगा और सबकी श्रद्धा इसमें मतलब ऐसे ही बनी रहेगी। मतलब जो जहाँ रहता है वहाँ से एकदम पूरा रम जाता है इस व्रत में। और हमारे तो यहाँ आसपास में लोग थे तो जैसे हमें पूजा करते देख के कह रहे हैं भाई तुमने प्रसाद नहीं खिलाया। तो मैंने कहा यार मुझे उतना ही मिला था प्रसाद जितना कि हम लोग खा सके, बांटने लायक नहीं मिला था। एक्चुअली लोग क्या समझते हैं, जिनको नहीं पता है कि ये बिहार का फेमस है या यूपी का, झारखंड का, तो लोग करते हैं
तो जैसे सारे व्रत मनाए जाए, मान लीजिए जैसे होली हुआ तो गांव में मन रहा है तो यहाँ भी मनाए, तो वैसे ही लोगों को लगता है जैसे छठ व्रत है तो गांव में जैसे हो रहा है तो हम भी करेंगे। तो सब कह रहे क्यों आपने ठेकुआ नहीं बनाया। तो ये तो व्रत ऐसा होता नहीं है कि जैसे गांव में बन रहा है तो हम यहाँ बनाएं, अगर हम करेंगे तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो वही चीज़ मैं बोल रही थी कि देखिए ऐसे नहीं होता है कि मतलब ये व्रत ऐसे नहीं मनाया जाता। अगर मैं करती तो बनाती, अगर नहीं कर रही हूँ तो कैसे बनाऊंगी। हमारे यहाँ तो जैसे दिवाली के बाद मतलब इस व्रत में तला जाता है तो तलना उलना सब बंद हो जाता है। वो 6 दिन 8 दिन बिल्कुल कुछ नहीं तला जाएगा, और ना इस व्रत में जो यूज होता है उस चीज़ को लोग खाएंगे। क्यों? क्योंकि छठ आ रहा है तो उसमें जो जो चीज़ लगता है उस चीज़ को खाना भी नहीं है, तलना भी नहीं है। बस उसी प्रसाद के लिए जब कढ़ाई चढ़ेगा तलेगा, उसके बाद ही उसके अगले दिन जब प्रसादी बढ़ जाता है उसके बाद आप बना सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं बना सकते हो। तो हम लोग नहीं भी रहते हैं वहाँ पे तो हम ये चीज़ फॉलो करते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ पे इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और देखिए बेटा मेरा यहाँ हवन करते हुए, छोटा वाला, और कितना प्यार से प्रणाम करता है एकदम। और तो इस तरह मनाते हैं हम। क्या देखिए अब अगर मैं करूँगी तो गांव जाऊँगी तो करूँगी तो फिर आऊँगी तो फिर आप लोगों को प्रसाद खिलाऊँगी। तो कुछ इस तरह से जो है ये संध्या अर्घ का कार्य संपन्न हुआ। फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को साथ में शेयर करूंगी अगले दिन का, कि फिर अगले दिन कैसे पूजा होता है और क्या होता है। तो ये मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ ये व्रत को कैसे मनाया जाता है। तो और आप लोगों से फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।